जिसने भी साथ उच्चारण करना है। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बखान किया गया है। क्षेत्र कहा गया है हमारे इस शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहा गया है आत्मा को। आम किसी से पूछो तो उसे ये नहीं पता कि ये क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। और फिर भगवान कहते हैं हम गीता के जितने गीता के नहीं, हम जितने मर्जी सब कुछ जीविका कमाने के लिए हम कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है या कोई कंप्यूटर सीख रहा है, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए। और अगर हम केवल वही ज्ञान प्राप्त करते हैं हम स्वार्थी बने रहते हैं। भगवान कहते हैं कि इन सब ज्ञान के साथ जितने भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है वो प्राप्त करना जरूरी है। मेरे मत में यही है। फिर भगवान ने कहा कि हमारा ये क्षेत्र जो है 24 तत्वों से बना हुआ है और 25वां तत्व जो है भगवान की सत्ता है। और उसके बाद 7वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक इस ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए हैं। इन 20 ज्ञान के साधनों को इंसान अगर अपने अंदर ले आता है तो उसे परमात्मा तत्व बड़ी जल्दी अनुभव हो जाता है। उनमें से मैं 1-2 का वर्णन करती हूँ कि जैसे है अमानित्व। अमानित्व का मतलब किसी से मान नहीं चाहना। हर इंसान सोचता है मैं वहां गया, किसी ने पूछा तो है नहीं, क्या फायदा वहां जाने का। लेकिन कोई पूछे ना पूछे, सबका मालिक परमात्मा तो हमें पूछता है। वो तो कभी ऐसा नहीं किसी को नहीं पूछता, वो हमेशा पूछता है। हमें कहीं भी जाना है, आपस में गीता ये कहती है अगर किसी के साथ आपका द्वेष है, सबसे पहले उसको अपना मित्र बनाओ, क्योंकि हमारा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। अपने विचारों से किसी को मित्र बना लेते हैं और अपने विचारों से हम शत्रु बना लेते हैं। और फिर कहा है अदम्भित्व। अदम्भित्व का मतलब, दम्भ का मतलब पखंड, अदम्भ का मतलब जिसमें बिल्कुल पखंड नहीं है। हम कहीं पर जाते हैं, हम आमतौर पर कहते हैं, कोई बात पूछता है, परमात्मा की अपार कृपा है, लेकिन अंदर कुछ और बोल रहा होता है, ईर्ष्या। लेकिन अगर हम बाहर से और अंदर से एक हैं, ये संसार में मैक्सिमम दुनिया है ऐसी, ऐसा कोई नहीं है ऊपर से कुछ बोलता है और अंदर से कुछ मिलता है। तो आज मैं सुबह भी ये डोंगरे महाराज जी की जो तत्वार्थ रामायण सुबह कर रही थी डिस्कस, उसमें भी यही था कि इंसान मुख से कुछ और बोलता है, अंदर से कुछ और है। लेकिन इसमें कहा है अदम्भित्व, हम जो अंदर हैं हम बाहर भी वही हो। अगर हम कहीं पर जाते हैं, हम कभी ये ना सोचें बुलाया तो था लेकिन मुझे खाने के लिए पूछा नहीं। जिसने आपको कार्ड दे दिया, जिसने आपको डिब्बा दे दिया, अगर वहां जाके नहीं भी उसने ये बात करी तो क्या फर्क पड़ता है। आम दुनिया इस बात को समझती है, उसका बुलाने का ढंग ठीक नहीं था। तो हम ना ये सोचे, हम तो कहते हैं परमात्मा के बुलाने का सबसे अच्छा ढंग है, हम क्यों सोचे ऐसी बात। तो जिसने ये चीज सोच ली कि मैं कुछ भी करूंगा, मैंने तो सिर्फ अपने आप को परमात्मा की लिस्ट में लाना है, परमात्मा की लिस्ट में जो आ गया संसार की लिस्ट में उसको कोई रोक ही नहीं सकता। संसार की लिस्ट में तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि उसको लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद कहा है, बिल्कुल शॉर्ट में बोल रही हूं मैं, उसके बाद इसी को प्रकृति और पुरुष, प्रकृति कह दिया इसको शरीर को व्यष्टि रूप से व्यक्तिगत रूप से, और संसार समष्टि रूप से, और पुरुष जो हमने जैसे आत्मा है तो परमात्मा हो गया। इसमें ये कहा है कि जैसे सूरज निकलता है तो सूरज निकलने पर कोई तो अध्यात्म का काम करता है, कोई जप कर रहा है, कोई मंत्र पाठ कर रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई किसी की हिंसा करता है, लेकिन सूर्य निर्लिप्त रहता है। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो हम भी इसी तरह से सोचें,
निर्लिप्त रहें, अपने घर गृहस्थ में इस कामना, ममता, मोह, ममता, कर्तृत्व, अभिमान को छोड़ के केवल प्रेम को जगाएं। ऐसे ही इसी का दूसरा उदाहरण कहा है कि जिस तरह से सूर्य निर्लिप्त रहता है, इस तरह से हमारे अंदर परमात्मा की सत्ता है। वो कहते हैं शरीर स्थोपी कौनते ना करोती ना लिप्यते, रहता तो वो शरीर के अंदर है लेकिन ना कुछ करता है, ना किसी में लिप्त होता है। तो इस तरह से अगर हम कोई कर्म करते हैं, कुछ पाप किया, कुछ पुण्य किया, तो उसका फर्क जो है हमें जैसी योनि उसके मुताबिक मिलती है, उसमें परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा नहीं हमें कुछ कहती, हमने तो सिर्फ ये सोचना है कि अपने इस शरीर रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीज बेस्ट क्वालिटी के कौन से होंगे, जो कामना, ममता, असक्ति से रहित होंगे। और ये शॉर्ट में सिर्फ बताया, मैं क्या किसी को ये ना लगे कि उच्चारण तो करने लगे, कुछ हमें पता तो इसके बारे में है नहीं। तो मैं अपने बहनों से अनुरोध करूंगी 5 मिनट में